students, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI NET JRF with All India rank 103. Today, we are going to discuss about the circulatory system. Circulatory system play a very vital role in our life. How? Because as we know that our body, human body, is made up with trillion of cells, and all these cells perform their function very well. For that, they require some, they need some nutrient, some minerals, some hormones, some other compounds, oxygen to respire, and all these requirement is fulfilled via circulatory system. कैसे बात करते हैं? देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट, मिनरल, हार्मोन, एसेंशियल कंपोनेंट, ऑक्सीजन, ये सब सप्लाई कराता है हर एक सेल को। और जो कि हमारी बॉडी कितनी सेल से बनी है? ट्रिलियन ऑफ सेल्स। हर एक सेल, ईच जो कि टिश्यू बना रही है, ऑर्गन बना रही है, हर एक पार्ट तक ये सब चीज़ें पहुंचती हैं, जिससे कि वो अपने प्रॉपर मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट कर सके। दूसरा, सर्कुलेटरी सिस्टम और क्या रोल प्ले करता है? लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, और जो कि एक नेटवर्क होता है किसका? वेसल्स का। एक नेटवर्क होता है वेसल्स का, लिम्फोइड टिश्यूज का, लिम्फोइड ऑर्गन्स का, जहां पर की क्या बनती है? इम्यून सेल्स बनती हैं, इम्यून मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और लिम्फ की सहायता से ना ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम आपस में जितने भी पार्ट्स हैं कनेक्टेड रहते हैं। और क्योंकि लिम्फ में इट कैरीज सम इम्यून सेल्स, इम्यून मॉलिक्यूल्स, जो कि हमारे पूरी बॉडी में जहाँ भी अगर फॉरेन इन्वेडर्स आए हैं तो उसके खात्मे के लिए या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इन दिस वे इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑल्सो, सर्कुलेटरी सिस्टम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट, क्योंकि मेटाबॉलिज्म चल रही है तो ऑफकोर्स कुछ बाय प्रोडक्ट, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो कि यूजफुल नहीं है बॉडी के लिए, वो भी रिलीज करती हैं सेल्स। तो ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ पे वैक्यूल में ही कलेक्टेड रहेंगे या लाइसोसोम ही डिस्ट्रॉय करके उसका कुछ ना कुछ वो कर देगा। कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जिनको कि डिस्पोज आउट होना ही होता है। ठीक है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? उसको कलेक्ट करता है हर एक सेल से और ले जाके लिवर को और किडनी को दे देता है, जहाँ से कि वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 काम है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम के। फर्स्ट वन इज द हार्ट। हार्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ट बंद हो जाए, हार्ट का फंक्शन बंद हो जाए तो लाइक समझिए सब कुछ बंद हो जाता है। ठीक है ना, बहुत वाइटल है, एक ही दिया है सबको, भगवान ने सबको। नेक्स्ट इज ब्लड, देन ब्लड वेसल्स, जो कि 2 कैटेगरी में है, आर्टरी एंड वेन्स। At last is the lymphatic system. So heart, if we start with the heart, heart क्या है? Heart is nothing, it's a simple muscular organ, cardiac muscle से बना हुआ होता है, and ये पंप की तरह काम करता है for the circulatory system, क्योंकि इसके पंपिंग की वजह से ही ना, इसके पंपिंग की वजह से ही पूरे बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड का फ्लो मेंटेन कर पाता है। अभी पंपिंग एक्शन क्या क्यों होता है, कहाँ से आता है, क्या ब्रेन कुछ सिग्नल भेजता है या कैसे होता होगा? एक्चुअली यहाँ इसमें ना हार्ट में खुद हार्ट मसल्स जनरेट करते हैं इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। ठीक है, स्पेशली इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। अगर हम स्ट्रक्चर और डीप में जाए हार्ट के, तो हार्ट ना 4 चेम्बर्स में बटा हुआ है। ऊपर वाले 2 चैम्बर, नीचे वाले 2 चैम्बर। ऊपर वाले चैम्बर्स को कहते हैं एट्रिया। ठीक है, सिंगुलरली बात करें तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और जो बिलो वाले जो चेम्बर्स हैं दे आर कॉल्ड एज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट की अपनी एक खासियत है। इसका खास ये बात है कि ये डिजाइन ही कुछ इस तरह से हुआ है कि ये डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को मेंटेन कर पाए। डबल सर्कुलेशन क्या है? अभी डबल सर्कुलेशन कुछ और नहीं, सिंपल सी एक चीज है कि हार्ट में जब भी हार्ट से बॉडी के में जब भी ब्लड की सप्लाई होगी, इस सप्लाई होने से पहले जो ये ब्लड है वो हार्ट से 2 बार बहेगा। इट फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस बिफोर इट गेट सप्लाई टू द होल बॉडी। ठीक है, दूसरा इसका रोल ये होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ना सेपरेट करके रखता है। इस
फोर चेम्बर्ड हार्ट की ये खासियत है। कैसे करता है वो अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अपर चेम्बर एंड लोअर चेम्बर को सेपरेट करने के लिए वॉल्स होते हैं कुछ। राइट साइड वाले पार्ट में होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ये जो है ना ट्राई, तीन लीफलेट की तरह होते हैं, इसलिए नाम दिया गया है ट्राइकस्पिड वॉल। लेफ्ट साइड वाले चेम्बर्स में, लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में होते हैं मिट्रल वॉल, ठीक है। ये टू लीफलेट के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। इन दोनों वॉल्व के अलावा भी कुछ और वॉल्व हैं जो कि अभी मैं सर्कुलेशन में आपको बताऊंगी। इनका वॉल्व का काम इंपॉर्टेंट यही है, इनकी इंपॉर्टेंस की बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं, ठीक है। कहीं वापस से, क्योंकि हार्ट क्या है, कंटिन्यूसली पंप कर रहा है, तो कहीं ब्लड वापस से ऊपर ना चला जाए या बैक फ्लो ना हो जाए, उसके लिए वॉल्व बहुत ही खास रोल प्ले करते हैं। ऑल्सो दिस हार्ट बनता तो मस्कुलर कार्डियक मसल से ही है, लेकिन बाहर ना इसकी एक पेरिकार्डियम शीट होती है, पेरिकार्डियम की एक लेयर होती है जो कि कुछ और नहीं, कोलेजन प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। जो कि एक इसको एक प्रोटेक्शन भी देती है, इसको रेस्ट्रिक्ट भी करती है। कैसे कि क्योंकि पंपिंग हो रही है ना, तो हार्ट एक्सपैंड भी करेगा, कंस्ट्रिक्ट भी होगा, एक्सपैंड करेगा, तो एक तरह से लिमिट करती है कि भैया आपको इससे ज़्यादा नहीं एक्सपैंड होना है, ज़्यादा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और उसको कहीं ना कहीं लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि हार्ट कहाँ मैंने बताया स्टर्नम के पीछे, रिब केज में है, दोनों लंग्स के बीच में है, तो वो उसको एक एक खुला एनवायरनमेंट देती है, अब एक सीमित जगह तक कि भैया इतने में आप खुल के अपना एक्सपेंड हो सकते हो, ठीक है। पेरिकार्डियम का ये मेन रोल है। नाउ अब आप देख सकते हैं कि इसके अलावा जो राइट साइड वाला जो राइट एट्रियम है, इट कलेक्ट्स all the deoxygenated blood or oxygen poor blood from our body via vena cava, superior vena cava and inferior vena cava, ठीक है। यहां से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। अच्छा एक बात और, ये याद रखिएगा, ब्लड वेसल्स की जब हम बात कर रहे हैं ना, और स्पेसिफिकली आर्टरीज जितनी भी है ना हमारे शरीर में, जितनी भी है, वो भी चैप्टर में हम ब्लड वेसल्स का चैप्टर भी कवर करेंगे, तो आपको पता चलेगा बहुत सारी हैं। तो आर्टरीज जितनी भी है ना, इनका काम होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराना बॉडी में। बट एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे राइट एट्रियम में, यहाँ से राइट एट्रियम में इन वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो कि सप्लाई कर देती है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फर्दर पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है लंग्स के पास में, ठीक है। देख रहे हैं, आर्टरी है पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड को लेके जा रही है। यहाँ पे लंग्स में क्योंकि क्या चल रहा है, ब्रीदिंग चल रही है ना, ब्रीदिंग एक्सहेल इनहेल चल रही है, यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम गेट ऑक्सीजन रिच, है ना। लंग्स ही है जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन को मेंटेन करे हुए हैं एनवायरनमेंट से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में एंटर होती है, और इस ब्लड स्ट्रीम को कैरी, ऑक्सीजन रिच अब हो गया है ब्लड, इस ब्लड स्ट्रीम को कैरी करती है पल्मोनरी वीन, और पल्मोनरी वीन यहाँ पे ओपन होती है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, दैट इज लेफ्ट एट्रियम में। वहां से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये पूरी बॉडी में फर्दर फ्लो करता है विद द हेल्प ऑफ एओर्टा, ठीक है, द लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है, एओर्टा। नाउ वीन्स की भी यहाँ पे एक खासियत देखने को, वीन्स की जहाँ भी है ना बॉडी में, ये पल्मोनरी वीन के अलावा अगर कोई और वीन आपको पूछा जाए या कोई और आपसे डिस्कस करे, तो वो आप बिल्कुल इस पॉइंट पे क्लियर रहेगा कि ये अगर वीन नाम आया ना, तो इट मीन्स इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजन पुअर ब्लड। बट पल्मोनरी वीन हियर, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, कि ये एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है, क्योंकि इसने क्या किया था, अभी ऑक्सीजन रिच ब्लड स्ट्रीम को यहाँ से लंग्स से पास कराया था, कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक। सो दिस इज हाउ अ डबल सर्कुलेशन maintain also the oxygenated blood and deoxygenated blood remain separated due to these four chambers, इस तरह के अरेंजमेंट की वजह से सेपरेट रहता है, ठीक है। एंड यहाँ वाला जो सर्कुलेशन है ना, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, while the systemic, जो बॉडी में इधर वाला ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड चल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है ना, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दिस इज
how double circulation is performed by four chambered heart. लास्ट करें अगर बात ब्लड की, ब्लड क्या है? ब्लड इज द कंपोजिशन, ब्लड इज सिंपली द फ्लूइड दैट इज मेड अप विद द प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स, जिसका की काम है सप्लाई करना इन सब चीजों की और वेस्ट को कलेक्ट करना. लास्ट में लिम्फेटिक सिस्टम, जैसा मैंने पहले ही बता दिया, नेटवर्क ऑफ वेसल, लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड टिश्यू है जो कि इम्यून सेल्स, इम्यून मॉलिक्यूल्स को फ्लो कराता है हमारी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ लिम्फ, और इट प्रोवाइड protection from the foreign invaders to each part of cell or each part of body. So this is all about the circulatory system. I hope मेरा आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड अगर लगा है या कोई कमी लगी तो प्लीज़ मेंशन दिस इन द कमेंट बॉक्स सो दैट मैं उस पर काम कर सकूं. और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो. मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.